ये वास्तव में बहुत तीव्र था और मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो सका। वे 7 राक्षस आए और उन्होंने मुझे मानसिक रूप से हमला किया। दूसरे पादरी ने कहा, हाँ, तुम्हें प्रार्थना और उपवास करना होगा। वह कहते हैं, अगर तुम प्रार्थना कर सकते हो और उपवास कर सकते हो तो तुम इससे पार पा जाओगे। मैं एक जन्मजात कैथोलिक हूँ। मेरा जन्म नॉरफॉक, वर्जीनिया में हुआ था। मैंने अपने प्रारंभिक वर्षों में कैथोलिक स्कूलों में पढ़ाई की। 2 अद्भुत माता पिता थे। दुर्भाग्यवश मेरे पिता को कैंसर था, वह गुजर गए। इसलिए ये एक बहुत बड़ी क्षति थी और ये बहुत बहुत कठिन था। और जैसा कि वे कहते हैं, जब घर का आदमी नहीं होता तो चर्च जाना किसी तरह प्राथमिकता नहीं रह जाता। उनके पास अब वह उदाहरण नहीं है, वह आदर्श नहीं है। जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो मैं कम से कम मास में जाने लगा। ये बस कभी कभी की बात रह गई थी। उसी समय के आसपास मैंने एक अलग रास्ता अपनाना शुरू किया। बहुत सारा बास्केटबॉल खेला, बहुत सारी फिटनेस में शामिल हुआ और बस अपने खेल को एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहता था। मैं पोषण में बहुत रुचि रखता था और उपवास के साथ भी प्रयोग कर रहा था जो मदद कर सकता था। मैं सफलता में प्रदर्शन की भी तलाश कर रहा था। मैं अच्छा करना चाहता था, अधिक पैसा कमाना चाहता था और मैंने बहुत सारी व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये अच्छा था, लेकिन फिर मैं और अधिक पढ़ता गया और इससे मुझे न्यू एज की ओर ले गया। और उस समय मुझे वास्तव में इसका पता भी नहीं था। दीपक चोपड़ा, वैन डायर, मैरियन विलियमसन और उन प्रकार की किताबें पढ़ने से आप अधिक आत्म केंद्रित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं या कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उस विचारधारा में सिखाया जाता है कि आत्मनिर्भर बने और अपने आप पर निर्भर रहें, अपने आप पर काम करें। एक तरह से अपने खुद के भगवान बन जाओ। उस समय मैंने इसे इस तरह नहीं देखा, लेकिन यही मुझे उस दिशा में ले जा रहा था। कुछ साल बीत जाते हैं और मैं अपनी पत्नी सीता से मिलता हूँ और उस समय मैं चर्च से बहुत दूर था। मैंने शादी की और यह चर्च में नहीं, बल्कि एक सिविल विवाह था। ठीक है, और इसके अलावा मुझे पता था कि वह पहले एक शादी में थी और तलाकशुदा थी और मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं था। और खालीपन और चिंता की भावनाएं भी और अधिक प्रबल हो गईं। ये भावनाएं भी और अधिक प्रबल हो गईं। लेकिन मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। बस मुझे वास्तव में पता नहीं था कि यह क्या था। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, मैंने उन्हें उतार दिया और मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। और पॉडकास्ट का विषय वास्तव में था ईसाई धर्म और न्यू एज के बीच के अंतर। और मैंने उस व्यक्ति को इसके बारे में और सभी अंतर के बारे में बोलते हुए सुना। और फिर मैंने कहा, 1 सेकंड रुको। मुझे अपनी कार रोकनी पड़ी और मैंने अपने आप से कहा, मैं गलत रास्ते पर हूँ, मैं गलत रास्ते पर हूँ और मैं नरक में जा रहा हूँ। मैं काम पर नहीं गया, मैं सीधे अपने घर गया और मैंने अपनी किताबों की अलमारी में रखी हर एक न्यू एज किताब को फेंक दिया और मेरे पास उनमें से बहुत सारी थीं। मैंने उन्हें इस बड़े कचरे के ड्रम में डाल दिया और इसे किताबों से लगभग भर दिया। और जब मैं ऐसा कर रहा था तो मैंने अपने सभी सीडी और रिकॉर्ड्स फेंक दिए, क्योंकि मैं रॉक सीडी और एल्बम इकट्ठा करने में बहुत रुचि रखता था और रॉक एंड रोल जीवन शैली जी रहा था, पार्टी करना और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उन सभी किताबों से छुटकारा पा लिया और फिर भी मैं घबरा रहा था और मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने फ़ोन उठाया और अपने एक अच्छे दोस्त को फ़ोन किया जो अब एक पादरी हैं और वह 35 से अधिक वर्षों से पादरी हैं। और मैंने उसे फ़ोन किया और उसे संक्षेप में बताया कि क्या चल रहा था। और मैंने उससे पूछा, क्या आप मुझे एक स्वीकारोक्ति दे सकते हैं? फ़ोन पर उन्होंने कहा, लुइस, आप फ़ोन पर स्वीकारोक्ति नहीं कर सकते। मैं आपको अपने स्थानीय पैरिश जाने के लिए कहने जा रहा हूँ और यह कुछ ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। उसने मेरे लिए फ़ोन पर एक प्रार्थना की और मुझे विदा किया और मैंने ऐसा किया। और मैं गया और किसी कारणवश उस शाम को स्वीकारोक्ति की पेशकश नहीं की जा रही थी और मुझे पूरे दिन बस शुद्ध चिंता में बिताना पड़ा, बस अगले के लिए इंतज़ार करते हुए। उपलब्ध स्वीकारोक्ति। मैं अगले दिन गया और स्वीकारोक्ति की पंक्ति में बहुत घबराया हुआ था, शायद थोड़ा कांप रहा था और वास्तव में यह नहीं जानता था कि पुजारी से कैसे या क्या कहना है, क्योंकि मेरी पिछली स्वीकारोक्ति के बाद काफ़ी समय हो गया था।
तो जब मेरी बारी आई, मैंने पुजारी के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। मैंने बस अपने दिल से सब कुछ कह दिया। आप जानते हैं, पुजारी ने कहा, क्या और कुछ है? कुछ और मैंने बस कहा, क्या यह काफ़ी नहीं है? और मैं पुजारी की करुणा को महसूस कर सकता था। मुझे लगभग ऐसा लगा जैसे वह मेरे लिए प्रार्थना करते समय और मेरे पापों को क्षमा करते समय अपना हाथ मेरे चारों ओर रख रहा था। मैं वहाँ से ऐसे निकला जैसे कुछ पूरी तरह से मुझ पर हावी हो गया हो। ये एक ज़बरदस्त अनुभव था। मैं अपनी कार में गया और लगभग 10 मिनट तक अपनी कार के अंदर ही रहा और मैं केवल रो सकता था। मैं बस रोता रहा और इसे बाहर निकाल दिया। और मैं अपने आप में बहुत भावुक था, वास्तव में यह सोचकर कि मैंने उन सभी वर्षों को बर्बाद कर दिया है और यह एक गहरी अपराध बोध की भावना है। लेकिन साथ ही मुझे यह भी महसूस हुआ, वाह, अब मेरे पास एक नई शुरुआत है और यह कुछ अलग और नया शुरू होने का संकेत है। मुझे बस इतनी शांति महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। अगले दिन ये थोड़ा अलग था। आपको मैथ्यू में वह श्लोक पता है, मुझे लगता है कि यह मैथ्यू 4 है। आप एक दानव से छुटकारा पाते हैं और फिर अचानक 7 और आ जाते हैं, और भी अधिक भयंकर। हाँ, वे आए। वे 7 राक्षस आए और उन्होंने मुझे मानसिक रूप से हमला किया। ये बहुत भयंकर था और मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो सका। और फिर मुझे अगले ही दिन काम पर जाना था। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा था, मैं अपने काम में वास्तव में कुछ भी उत्पादक नहीं कर पा रहा था। और यह कुछ दिनों तक चलता रहा और मैं वास्तव में चिंतित होने लगा, क्योंकि मुझे कभी भी मानसिक समस्याएं नहीं हुई थीं या मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक के पास जाने का विचार भी नहीं आया था। मैं ऐसा था नहीं। लेकिन मैं वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां मुझे लग रहा था कि चीज़ें वास्तव में बहुत ख़राब हैं और यह सब सिर्फ शुद्ध निराशा है। मेरे मन में जो भावनाएं और विचार थे वे यह थे कि अरे लुइस, तुम ख़त्म हो गए दोस्त, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा मौका नहीं है, तुमने इसे गंवा दिया। तुम जानते हो, तुम कैथोलिक के रूप में बड़े हुए, तुम्हारे सबसे अद्भुत माता पिता थे, तुमने कैथोलिक स्कूलों में पढ़ाई की, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुमने एक अलग रास्ता चुना और अब बहुत देर हो चुकी है। और मैं ईमानदारी से, मैंने ऐसा सोचा, मैंने वास्तव में ऐसा किया। मेरे मन में कुछ विचार आए कि मुझे और अधिक स्वीकारोक्ति करने की आवश्यकता है और मैं अगले दिन चर्च गया और मैंने एक और स्वीकारोक्ति की। और मेरी हैरानी की बात यह थी कि पुजारी ने कहा, आपको अपनी शादी को सही करना होगा, आपकी शादी अमान्य है। ये मेरे लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। मैं चर्च से इतना दूर था कि मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। और उसने कहा, डीकन से मिलो और डीकन तुम्हारी मदद करेगा और इस पर काम करेगा। ये सबसे अच्छी बात थी। ये एक मैंने सोचा लंबी 2 साल की प्रक्रिया थी। मुझे लगा कि ये मेरे द्वारा गुजारे गए सबसे लंबे 2 साल थे। लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा, आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक विकसित हुए। ये वास्तव में हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। जब ये सब चल रहा था, मुझे अभी भी सोने में परेशानी हो रही थी और मेरी पत्नी ने मुझे एक YouTube वीडियो दिया। उसने इसे मेरे फ़ोन पर भेजा और इसलिए मैंने इसे देखना शुरू किया। और ये फादर डोनाल्ड कैल्वे की गवाही की कहानी पर एक वीडियो है यहाँ। और मैंने पहले कभी उनके बारे में नहीं सुना था, इसलिए मैंने उन्हें सुनना शुरू किया और मैं फादर कैल्वे और अपने आप में सभी समानताओं को देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित था। और इसीलिए मैंने वास्तव में सुना क्योंकि वह नॉरफॉक, वर्जीनिया में रहता था। वह सर्फिंग में बहुत रुचि रखता था। वह रॉक संगीत में भी बहुत रुचि रखता था। जब वह छोटा था, उसका जीवन बहुत उच्छृंखल था और मैंने सोचा, वाह, अगर वह व्यक्ति चीज़ों को बदल सकता है और एक पुजारी बन सकता है, और वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुजारी, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे खुद कर सकता हूँ। मैंने संत ऑगस्टीन की किताब कन्फेशंस उठाई और इससे मुझे थोड़ी और प्रेरणा मिली, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि उन्हें शारीरिक समस्याएं थीं और उन्होंने बहुत ही उच्छृंखल जीवन शैली जी थी जब तक कि उनका परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया और फिर फादर कैल्वे द्वारा धन्य वर्जिन मैरी के बारे में कही गई बातों में भी रुचि लेने लगा। इसलिए मैंने मैरी के बारे में गूगल किया। कुछ वीडियो सामने आए और मैंने देखना शुरू किया। और ये वीडियो यहाँ सेंट टेरेसा कैथोलिक चर्च में थोड़े समय से हो रहे थे। मैंने पृष्ठभूमि देखी
और मैंने सभी इमारतों और चर्च के अंदर और सब कुछ पहचाना। और एक व्यक्ति धन्य वर्जिन मैरी और इसमें शामिल होने के तरीके के बारे में बात कर रहा है, और इसलिए मैंने इसे सुना और देखा और सब कुछ किया। और अगले ही रविवार मैंने उस व्यक्ति को चर्च में देखा। वह गेब कास्टेलो है। मैंने उसके पास जाकर कहा, मैंने आपका वीडियो देखा। उसने बहुत विनम्रता से कहा, मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। और हमने इसे वहीं छोड़ दिया। और मैंने रोज़री और धन्य वर्जिन मैरी के बारे में अधिक जानने के लिए उनके और वीडियो देखना शुरू कर दिया। जब मैं घर आया तो मैंने अपने बच्चों से कहा, हमें प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। वास्तव में मैंने उनसे यह करने की मांग की। और मुझे उस रात बहुत शर्मिंदगी हुई जब वे मेरे पास थे और मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रार्थना करनी है। मुझे माला प्रार्थना करना नहीं आता था। और मेरे बच्चों में से एक ने कहा, यहाँ पिताजी, मैं आपको दिखाता हूँ। जय हो मरियम, अनुग्रह से पूर्ण, और इसी तरह। और मैं सोच रहा था, वाह, मैं बहुत आभारी था। यहाँ सेंट में सीसीडी कक्षाएं चलाने वाले लोग। टेरेसा ने इतना अच्छा काम किया कि मेरे बच्चे इसे मुझसे कहीं अधिक और बेहतर जानते थे। तो फिर थोड़ा और समय बीत जाता है, लेकिन मैं अभी भी उस बिंदु पर नहीं हूँ जहाँ मैं सहज महसूस करूँ। मुझे अभी भी चिंता होती है। मैं अभी भी कभी कभी सो नहीं पाता। और इसलिए मेरे कार्यालय से 3 मिनट की दूरी पर एक चर्च था। मैंने सोचा, ठीक है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं दैनिक मास में जाना चाहता हूँ। और मास के समापन पर पुजारी ने कहा, क्या यहाँ कोई है जो रुकना चाहता है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा? और किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। और मैंने कहा, हाँ, मैं। और इसलिए मैं उनके पास गया और उनके साथ एक और पुजारी भी था। कुल मिलाकर 2 थे। और मैंने उसे अपनी पत्नी के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में थोड़ा बताया और उसने मुझ पर अपने हाथ रखे। वह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने वास्तव में पवित्र आत्मा को महसूस किया और इसने सच में मेरी मदद की। और जब मैं बाहर जा रहा था तो दूसरे पादरी ने कहा, हाँ, तुम्हें प्रार्थना और उपवास करना होगा। वो कहते हैं, अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं और उपवास कर सकते हैं तो आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। मुझे याद है जब मैं युवा था और एक एथलीट था, तब मैंने उपवास किया था। लेकिन उस समय मैंने इसे अन्य कारणों से किया था। उस समय यह अधिक था, आप जानते हैं, बस मुझे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने, बेहतर प्रदर्शन करने और उन प्रकार की चीज़ों के लिए। और यह करना सबसे कठिन था क्योंकि मुझे उपवास में सफल होने के लिए पूरी तरह से अपने आप पर, अपनी आत्म इच्छा पर निर्भर रहना पड़ा। और यह बहुत कठिन है। आजकल मैं इसे करता हूँ और ये आप जानते हैं, मैं इसे प्रभु को समर्पित करता हूँ, मैं इसे मरियम को समर्पित करता हूँ और ये बहुत आसान हो जाता है। मैंने उस पादरी की बात सुनी और मैंने इसे करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, मैं ऐसे दिन चुनने की कोशिश करूँगा जब मैं केवल तरल पदार्थ लूँगा, चाहे वह पानी हो, कॉफ़ी हो, शायद चाय हो, और बस इतना ही। और मैं पूरे दिन ऐसे ही जाऊँगा। और ये वास्तव में आपको विनम्र बना देगा। और वहीं पर मैरी और वहीं पर यीशु और भगवान, वहीं पर वे आपको छूना चाहते हैं। बुराई जानती है जब आप उपवास कर रहे होते हैं। और ये कुछ ऐसा है जो आपसे दूर हो जाता है। और ये वास्तव में एक शानदार एहसास है। और ये कुछ ऐसा हो सकता है जहां आप छोटे से शुरू करते हैं। आप एक दिन में एक भोजन कर सकते हैं या शायद 2 भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप आध्यात्मिक कारणों से उपवास कर रहे हैं तो इसके साथ शारीरिक लाभ भी होंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सप्ताह में कई बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, आमतौर पर लगभग 5 दिन। बाकी 2 दिनों में मैं सुबह में एक बहुत अच्छा नाश्ता करता हूँ। लेकिन आमतौर पर मैं रात के 8 बजे के आसपास अपना आखिरी भोजन करता हूँ। सुबह उठता हूँ, शायद पानी का 1 गिलास, 1 कप कॉफ़ी लेता हूँ और फिर लगभग 12 बजे तक जाता हूँ। यह सुनने में लंबा समय लगता है, शायद 15-16 घंटे, लेकिन जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो यह वास्तव में इतना कठिन नहीं होता। यह आपके जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। उपवास ने मुझे क्रियाशील होने और कार्य करने की शक्ति दी, चाहे वह नियमित रूप से स्वीकारोक्ति के लिए जाना हो, आराधना करना हो या नियमित रूप से मास में जाना हो। धीरे धीरे चीज़ें वास्तव में बदलने लगीं। मुझे बहुत सारी कृपाएं प्राप्त हुईं। मैं बहुत आभारी हूँ। रोज़री भी मेरे जीवन का एक दैनिक हिस्सा बन गई। मैं इसे हर दिन कहता था। 20 साल तक अपने काम में इतनी मेहनत करने और अगले स्तर को प्राप्त करने की कोशिश के बाद मुझ पर कृपा आने लगी। मुझे एक पदोन्नति ऐसे ही मिल गई। ऐसा था जैसे मैं वास्तव में इसके लिए खोज भी नहीं रहा था, ये बस मेरे पास आ गई। मेरी पत्नी के साथ मेरा संबंध और भी बेहतर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह भी है कि मैंने अपने लिए एक अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया।
अपने जीवन को इस अंत को ध्यान में रखते हुए जीना कि अनंत मुक्ति प्राप्त हो, एक दिन स्वर्ग में होना, यही अंतिम लक्ष्य है। तो फिर जब आप अपने सभी दैनिक निर्णय, यहाँ तक कि सुबह उठने का उद्देश्य या स्कूल जाने या काम पर जाने का उद्देश्य, सभी को उस अंतिम लक्ष्य से संबंधित होना चाहिए। जब हमारे पास वह अंतिम लक्ष्य नहीं होता तो हमारा जीवन बिखर जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बातों में से एक शायद यही थी कि मैं उस अंतिम अर्थ को खोज सकूं जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ये जानकर सचमुच वास्तव में अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी उसी रास्ते पर हैं। प्रार्थना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल एक परिवार के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी। और हमें वास्तव में उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जिन्हें परिवर्तन और रूपांतरण की आवश्यकता है। मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए ये मेरी माँ और मेरी पत्नी थी। मेरी माँ ने तब से रोज़री पढ़ी है जब से मैं एक छोटे बच्चे के रूप में याद कर सकता हूँ। अब उन्हें अल्जाइमर, डिमेंशिया है, लेकिन फिर भी वह रोज़री पढ़ना जारी रखती हैं। और जब मैं उनसे मिलने जाऊँगा तो वह कहेंगी, अरे तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमेशा मुझसे कहती रहती हैं, प्रभु यीशु मसीह कृपया आज रात हमारे साथ रहें। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मैरी। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन कर रही हैं। जय हो मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु आपके साथ हैं। आप स्त्रियों में धन्य हैं और आपके गर्भ का फल यीशु धन्य है। पवित्र मरियम, परमेश्वर की माता, हमारे पापियों के लिए प्रार्थना करो, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। पिता, पवित्र आत्मा के पुत्र में। आमीन। मेरे भाई, धन्यवाद। ठीक है दोस्त।